हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, देखिए, हमने जीआईसी का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। आज उसी का ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, रूल्स को देखने से पहले आप एक चीज़ ये देखिएगा कि जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार से स्पिन होती है, एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। जैसे अप को हमने ऐसे दिखाया और डाउन को हमने ऐसे दिखाया होता है। अब देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल आर। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पी ऑर्बिटल में। आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे आप पी ऑर्बिटल बनाएंगे, आपको पता होता है ये होती है पी। अब इसमें बताना पी ऑर्बिटल में होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए, जो ये हम पूरा ड्रॉ करते हैं ना, ये जो पूरा हमने ड्रॉ किया है, ये हमारी होती है शेल। क्या होती है ये? शेल। अब ऑर्बिटल क्या है? ये है ऑर्बिटल। ठीक है, ये है ऑर्बिटल। पहले देखिए, सेल होता है, फिर सब सेल होता है और फिर ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारी क्या है? सब सेल है। जब भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑर्बिटल कहाँ है, सेल कहाँ है या सब शेल कहाँ है। देखिए, अगर कहता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, अगर सब शेल में कहता तो देखिए कितने आ सकते हैं पी में? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तब इसका आंसर क्या होना था? 6। ठीक है, सब शेल है ये। अब देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें बेसिक क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ के कि ये कौन से पीरियड का है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस देखने से पहले हमें ऑफ बाउ रूल पता होना चाहिए। ऑफ बाउ प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा ये। तो क्या होता है इसमें? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो सब सेल में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हो ना। ये हमारा एक न्यूक्लियस है। अब ये हमारे क्या हैं? लेवल्स हैं। तब अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर आपको एनर्जी बतानी हो तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। फिर इधर एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है। देखिए, कोई भी हो, पूरा यूनिवर्स इस बेसिक लॉ पे चलता है कि हर कोई अपनी एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करना चाहता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। आप भी पढ़ रहे हो, आप भी तो यही चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में। तभी तो आप कोई भी काम कर रहे हो। अच्छा, देखिए, इसके लिए फर्स्ट होता है क्या? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन प्लस एल वैल्यू। मतलब सबसे पहले हमें एन प्लस एल की वैल्यू को देखना होगा। ठीक है। फिर सेकेंडली, एन प्लस एल अगर सेम होती है, अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, तब एनर्जी को हमें एन के रिस्पेक्ट में देखना होगा। ठीक है। पहले एन प्लस एल को देखना है, उसके बाद एन को देखना है। अब देखिए, जैसे 1s है, 1s के लिए एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखते हैं हम 1। और एल की वैल्यू S P D F, आपको देखिए ये रट्टा मार लेना, S P D F ऐसे 0 1 2 3 एकदम से कैलकुलेट करना है। तो एस के लिए कितनी एल की वैल्यू? 0। तो एन प्लस एल कितना हुआ? 1। फिर 2s के लिए एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0, एन प्लस एल 2 है, 2 प्लस 0 इजिकल्स टू 2 हुआ। फिर हम 2p के केस में देखते हैं, एन की वैल्यू कितनी है? 2, और p के केस में एल की वैल्यू कितनी है? 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। सेम हमने 3s में देखा, ये 3 आया। अगर आप 9g को देखें, देखिए S P D F G ऐसे चलता है ना। देखिए, g को देखें, n की वैल्यू कितनी है? 9। n की वैल्यू कितनी है? 9। और l की वैल्यू कितनी है? देखिए S P D F G, ई नहीं आता, ध्यान रखिए, S P D F G होता है। तो l की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 13 आएगा। अगर 11p को देखना होता है तो n की वैल्यू कितनी है? 11, और p के लिए कितना होता है? 1। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसका मतलब ये देखिए 13 आया है, ये 12 आया है। तब 9g की एनर्जी 11p से ज़्यादा है। हम n को देख कर नहीं बताएंगे, आपको ये नहीं देखना है कि ये तो 11 था तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं। हमें सबसे पहले n प्लस एल को देखना है। ठीक है। अब देखिए, आप भाऊ, आपने ये डायग्राम पहले भी देखा होगा। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहला काम आपको ये लिखना है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ये लिख लिया आपने, पीरियड लिख लिया। फिर 2p, एक को छोड़ देना, 2p 3p 4p 5p 6p 7p।
उसके बाद आपको थर्ड से 3D 4D 5D 6D 7D, फिर आपको फोर्थ से 4F 5F 6S ये लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ की, और अगर आता तो ये नेक्स्ट ऐसे। फिर आपको इसे ज्वाइन कर देना है, ये पूरा ज्वाइन कर देना है, खुद से बनाना है ये। इसका मतलब क्या है, पहले 1S में जाएगा, फिर कहाँ से 2S में, फिर 2P 3S 3P 4S 3D। देखिए 3D में जाने से पहले ये कहाँ जाएगा, 4S में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4S के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 0 यानी कि 4, और 3D के लिए 3 प्लस डी के लिए होता है एल की वैल्यू 2, 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो पहले 4 में जाएगा ना कि 5 में, n प्लस एल की वैल्यू 3D 4P 5S। ठीक है, ऐसे देखना है, ये आता है। देखिए एनर्जी का ऑर्डर लिख देते हैं हम, 1S की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2S 2P 3S 3P 4S 3D। देखिए यही वाला को ऐसे लिख दिया है। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, ये जो हमारा रूल होता है ये एप्लीकेबल, ये वाला एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, n प्लस एल पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन लाइक बेस, जैसे He+, मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो He+ बन गया, लिथियम 2 पॉजिटिव। इस केस में देखिए क्या होता है कि 1S सबसे कम है, फिर 2S और 2P दोनों क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट वर्ड का मीनिंग होता है कि एनर्जी क्या है, इक्वल है। फिर 3S, जितने भी देखिए 3 वाले होंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे, 4 वाले आपस में सारे इक्वल होंगे। किसके लिए होता है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, याद रखिएगा आप ये। ठीक है, देखिए आप नोट करके लिखिएगा, इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच लीड्स टू स्प्लिटिंग डीजनरेसी। ठीक है, जैसे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तब देखिए ये आपके पास कोई ऑर्बिटल है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, आपस में रिपल्शन क्रिएट करेगा और ये स्प्लिटिंग कराएगा। ठीक है, अब ये डीजनरेट नहीं रहे, इनकी डीजनरेसी ब्रेक हो गई है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इन्फिनिटी। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिटल है या फिर एक ही सब सेल है या फिर एक ही शेल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। देखिए हमने पहले तो ऐसा देखा था कि हम तो जनरली ऐसे पढ़ते कि ये होता है हमारा कोई भी एटम, लेकिन अगर एक्चुअल देखी जाए तो कैसा होता है, जैसे कुछ सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन की जो ये प्रोबेबिलिटी होती है ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये ऐसे करके होता है, तो हम इसे एग्जैक्टली डिफाइन कर ही नहीं सकते। देखिए ये होता है, लेकिन इन जनरल हम इसको कैसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ यहीं पे होती है, ये तो है ही ना, कहीं तक भी पॉसिबिलिटी तो कहीं तक भी हो सकती है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे हाइड्रोजन में आपको ट्रांजिशन पढ़े होंगे, क्या पढ़ते हैं कि 1 से 2 में जा रहा है एनर्जी लेवल, जैसे आपने लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन वो सब पढ़ी होगी। वो कब होती है, जब ये लेवल्स होंगे तभी तो ट्रांजिशन होगा, है ना, जब ये लेवल्स होंगे तभी तो ट्रांजिशन होगा। तो लेवल्स तो होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही होता है, नहीं, किसी भी सेल की बात करो, सब सेल की बात करो या ऑर्बिटल की बात करो तो वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए सबसे पहले देखिए 1S 2S 2P, आपने देखा था ना एनर्जी, 2S 2P ये क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं, इनकी सेम है। 3S 3P 3D इनकी सेम है, ऐसे 4S 4P 4D 4F उनकी सेम हो जाती। तब आप डीजनरेसी की बात करेंगे, जब डीजनरेसी को हम जी से लिखते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए डीजनरेसी जी इक्वल्स टू 1, देखिए जीरो नहीं होता है, ध्यान रखिए जीरो नहीं होता है, जी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। और ये सेकंड वाले क्या है, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसके लिए जी की वैल्यू कितनी होगी, डबली डी जनरेट है, एक ये और एक ये, तो कितनी हो जाएगी 2। फिर ये 3 में है, ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तब ये क्या होते हैं, सारे अलग अलग हैं, एनर्जी देखिए इंक्रीज कर रही है, 1S 2S 2P 3P एंड 4S ये है। ठीक है, इन सब में
ये सारे क्या हैं, ऑल नॉन डिजेनरेट लेवल्स हैं, और जी की वैल्यू क्या है इनमें सब में 1 है। एक क्वेश्चन देखिए आप, ये कहा है कि फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव एंड लिथियम द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली आर। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। लिथियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, पहले पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए लिथियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम के पास 3 होते हैं, 2 इसने अपने दे दिए हैं, तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड लिथियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले इस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एनर्जी लेवल बनाने पड़ेंगे। एनर्जी लेवल जैसे ये देखिए 1s, सबसे पहले हम किसका बना रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ये 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ये हुआ 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखिए ये कौन सी स्टेट है, ये हमारी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अब ये देखिए हम 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये तो ऐसे होगा ना, ये हमारा 1s 2s 2p फिर 3s 3p, ठीक है, ये हुआ। देखिए अब आप ऑप्शन को देख लीजिए अपने, इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी का आप देखिए क्या करेंगे। आप ऑप्शन देख लीजिए 4 एंड 1, 16 एंड 1, 1 एंड 4 एंड 1 एंड 16। अगर कर लिया होगा तो आप अपना आंसर मैच कीजिएगा ऑप्शन से। देखिए अगर नहीं किया होगा तो आगे देखिए। देखिए क्या कहा था इन्होंने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं। अब आप क्या कहेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 लगाया है, और इसमें ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें क्या होगा 1, आपके अकॉर्डिंग ये है। देखिए ये गलत है। देखिए इन्होंने कहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, ये हमारी सब सेल्स हैं, ऑर्बिटल्स नहीं हैं। देखिए 4s में 1 होता है, 4p में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, और f में कितने होते हैं 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। देखिए इसमें होगा 16, और 3s में तो 1 ही होता है, तो ये होता है 1। अगर मान लो ये 3p में आ जाता, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते, ये 3p होता, तब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बताते, 3 बताते इस केस में। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए हमने आज क्या किया, अबव प्रिंसिपल देखा है, इसके बाद के हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।